हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करेंगे 8.1। क्वेश्चन नंबर 11 है। ये इसकी फिगर है 11 क्वेश्चन की। इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ये वाली ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, इसमें क्या गिवन है? ए बी इज इक्वल टू डी है और ए बी पैरेलल भी है डी के, और बी सी इज इक्वल टू है ई एफ के और बी सी पैरेलल भी है ई एफ के। तो जो ए बी सी वर्टिसेज हैं उनको ज्वाइन किया गया है डी ई एफ तक रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए को डी तक, सी को एफ तक और बी को ई तक। ये इसमें गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है। इसमें 6 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है हमारा क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। हमें ये प्रूव करना है ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी क्या होती है पैरेललोग्राम की, उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम लिखेंगे टू प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट है हमारा टू प्रूव दैट ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे वी नो दैट हमें क्या पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। हमें ये पता है अगर उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। इफ ए क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ ए पेयर ऑफ, जब उसके अपोजिट साइड्स के जो पेयर हैं ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल लेंथ के हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? वो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो हमें सबसे पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। तो अगर हमें गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू डी गिवन है, देखो ये इसके इक्वल गिवन है, ए बी इज इक्वल टू डी क्या है? गिवन है। तो इसका मतलब एक साइड इक्वल आ गई और पैरेलल भी है, ये गिवन है। ए बी और डी पैरेलल भी हैं, ये भी गिवन है। तो यहाँ से क्या आ गया? देयरफॉर अगर अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल लेंथ की हैं तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो क्वाड्रिलेटरल की एक साइड अगर अपोजिट इक्वल हो जाती हैं, ए बी ई डी इज ऑफ इक्वल लेंथ। यहाँ से हमने प्रूव कर लिया क्योंकि गिवन था। तो हम लिख सकते हैं सो ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि इसकी एक पेयर ऑफ जो साइड है वो अपोजिट साइड क्या आ गई हमारी? इक्वल भी है और पैरेलल भी है। देखो गिवन है कि ये इक्वल है और गिवन है, तो इसमें हमने ये पता ये इसके इक्वल और पैरेलल आ गई तो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, बहुत इजी। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। अब हमें बताना है बी ई एफ सी, अब हमें ये बताना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो इसको भी इसी प्रकार से करेंगे हम। पार्ट सेकंड को करेंगे, सेकंड पार्ट है हमारा टू प्रूव करना है हमें, टू प्रूव दैट बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। अब हमें ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें गिवन क्या है, देखो अब हमें ये वाला प्रूव करना है। देखो अब हमें ये प्रूव करना है कि ये पैरेलल, तो गिवन क्या है? बी सी और ई एफ इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो इसमें भी इसी प्रकार से लिखेंगे हम कि जो बी सी है इक्वल है ई एफ के, गिवन है और पैरेलल भी है। बी सी पैरेलल टू ई एफ है, ये भी क्या है? गिवन है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि वन साइड ऑफ पेयर अगर हमारी इक्वल आ गई और पैरेलल भी है तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। हम लिखेंगे देयरफॉर बी ई सी एफ इज अ क्वाड्रिलेटरल ऑफ, जो क्वाड्रिलेटरल है पर उसकी जो अपोजिट साइड है पेयर की वो इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, इन विच ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स
इज पैरेलल एंड इक्वल लेंथ। सो जो BEFC है ये क्या आ गया, ए पैरेललोग्राम। हैंस प्रूव्ड। पार्ट सेकंड भी हमने क्या कर दिया, प्रूव। इस प्रकार से हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को करना है। जो गिवन है उसी की हेल्प ली है अभी तक, तो हमने 2 पार्ट्स में हमने बस जो गिवन है उसी को देखा कि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बना रहे हैं। अब हम करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में हमें क्या प्रूव करना है कि AD पैरेलल है CF के और AD जो है इक्वल है CF के। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो AD है वो CF के पैरेलल है और इक्वल भी है। पार्ट 3 के लिए हम करेंगे, देखो हमने फर्स्ट और सेकंड कर लिया, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में हम करेंगे, हम इन्हीं की हेल्प लेंगे जो हमने अभी किया है। पार्ट 3 है हमारा, हमें टू प्रूव क्या करना है, पहले वो लिखते हैं। टू प्रूव दैट जो AD है वो पैरेलल है CF के एंड इक्वल भी है, AD इक्वल भी है CF के। हमें ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने अभी प्रूव किया है कि जो ABED, देखो हमने पहले इस पैरेललोग्राम को प्रूव किया और फिर इसे किया। तो अब हम इसकी हेल्प लेंगे, तो हम लिखेंगे ABD इज अ पैरेललोग्राम। ABD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमने प्रूव किया हुआ है। प्रूव्ड लिखेंगे, साथ में रीजन लिखेंगे कि कहाँ से आया, तो ये हमने अभी प्रूव किया है। इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। यहाँ से इसके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल आ गई, तो AD पैरेलल हो जाएगा BE के। AD पैरेलल है BE के एंड AD इक्वल हो जाएगा BE के। ये हमारी लेंथ इक्वल हो जाएंगी और पैरेलल भी हो जाएंगी। अब हम लिखते हैं, इसका इक्वेशन दे देते हैं फर्स्ट। अब हम लिखेंगे ऑल्सो, अभी हमने क्या प्रूव किया था कि जो BEFC है ये भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। प्रूव्ड अबव, तो यहाँ से हमें क्या मिला, जो BE है पैरेलल है CF के और BE इक्वल भी है CF के। यहाँ से हमें BE इक्वल है CF के, ये हम इक्वेशन डाल देते हैं, इक्वेशन सेकंड, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। देखो BE और CF इक्वल है, हम लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट क्या है, साइड है पैरेललोग्राम की। यहाँ से देखो, अब देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या दे रही है, AD इज इक्वल टू BE, और सेकंड इक्वेशन हमें दे रही है BE इज इक्वल टू CF। तो यहाँ से हमारी जो AD है पैरेलल आ जाएगी CF के और AD इक्वल आ जाएगी CF के। तो अगर हमारी AD और CF पैरेलल और इक्वल हैं तो इसका मतलब ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और हमने प्रूव क्या करना था कि ये पैरेलल है, तो हमने ये प्रूव कर लिया कि जो AD और प्रूव है, हैंस प्रूव्ड दैट, हैंस प्रूव्ड दैट। हमने यही प्रूव करना था कि ये पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। ये हमारा पार्ट 3 था। इस प्रकार से करेंगे पार्ट 3 को। अब देखते हैं पार्ट 4। अब ये बोल रहा है ACFD इज अ पैरेललोग्राम। अब देखो ये तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। AD जो ये वाला है पैरेललोग्राम, अब हमें प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम है ACFD। अब ये पैरेललोग्राम प्रूव करना। अब हमने इसको इसके इक्वल प्रूव कर लिया और पैरेलल भी प्रूव कर लिया, तो हम लिखेंगे पार्ट 4 के लिए। पार्ट 4 है टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट ACFD इज अ पैरेललोग्राम। अब हमें ये प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम है। तो हमें अभी प्रूव किया है कि AD किसके पैरेलल है, CF के, और AD इक्वल भी है CF के।
ये हमने अभी अभी क्या किया है, प्रूव्ड अबव, या लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव इन पार्ट थर्ड। अभी हमने प्रूव किया है, तो हम लिख सकते हैं कि अगर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर ACFD इज ए क्वाड्रिलेटरल है जिसकी क्वाड्रिलेटरल विच हैज़ one pair of opposite sides AD and CF are equal and parallel, इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दिस प्रूव दैट जो ACFD है इज ए पैरेललोग्राम। इस प्रकार से हमने पार्ट 4 करना है, ये हमारा पार्ट 4 है। अब हम करते हैं पार्ट 5, AC इज इक्वल टू DF। अब हमें AC इज इक्वल टू DF करना है, तो ये इसी पार्ट की हेल्प से हो जाएगा। देखो अब हम करेंगे पार्ट 5। पार्ट 5 में लिखेंगे टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है हमारा AC इज इक्वल टू DF प्रूव करना है। तो इसके लिए लिखेंगे ACFD इज ए पैरेललोग्राम। रीजन लिखेंगे प्रूव्ड इन पार्ट 4। इन पार्ट 4 में हमने अभी प्रूव किया है यहाँ पे कि ये भी ACFD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो इसका मतलब इसके अपोजिट जो साइड होंगी वो इक्वल और पैरेलल होंगी। तो हम लिखेंगे इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल टू DF, AC इज इक्वल टू DF, यही हमने प्रूव करना था। हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड AC इज इक्वल टू DF, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से हमारा पार्ट 5 है, हमने 4 पार्ट की हेल्प ली है पार्ट 5 में। अब हम करते हैं पार्ट 6। क्या है, ABC ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंस करना है। इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। ABC को DEF के, ये बहुत सिंपल है। अब हम करते हैं पार्ट 6। ट्रायंगल ABC टू प्रूव लिखेंगे टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल DEF। इसके कॉन्ग्रुएंस हमने प्रूव करनी है। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। तो हमारे पास क्या है, AB इज इक्वल टू DE है। देखो ये दोनों इक्वल थी, AB इज इक्वल टू DE क्योंकि गिवन है, या लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और BC इज इक्वल टू EF है, BC इज इक्वल टू EF है, ये भी क्या है, गिवन है। या हम लिख सकते हैं पैरेललोग्राम की साइड है अपोजिट। तो यहाँ से देखो दो साइड इक्वल आ गई। और अभी हमने प्रूव किया था जो AC है वो DF के इक्वल है, AC और DF इक्वल है। हम लिखेंगे AC इज इक्वल टू DF। यह हमने अभी भी प्रूव्ड अबव लिखेंगे पार्ट 5, प्रूव्ड इन पार्ट 5। तो देखो हमारी 3 साइड इक्वल आ गई, ABC की तीनों साइड इक्वल हैं DEF के। तो हम लिखेंगे सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी ट्रायंगल DEF के। और साथ में रीजन लिखेंगे बाय SSS रूल। कॉन्ग्रुएंस रूल हमने यहाँ पे यूज़ किया है SSS, जिस पे तीनों साइड इक्वल हो जाती हैं तो वहाँ पे रूल लग जाता है। इस प्रकार से करना है हमने इस क्वेश्चन को। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है किसी भी पार्ट में तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।